हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर मेरी आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी जो है सुबह का बज रहा था 7, बच्चे स्कूल निकल गए थे, और बच्चे के जाने के बाद मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ चाय। तो यहाँ पे मैं 1 कप ही चाय बना रही हूँ। तो बच्चों को आज मैं लंच में दी थी मोमोज़ और चटनी, टमाटर की चटनी। तो ये मोमोज़ जो है ना रात में ही बना था, मतलब डिनर के ही टाइम में ये तैयारी करते करते बनाते बनाते ना 7 बज गया था। तो जब सभी लोग मोमोज़ खा लिए तो फिर रात का डिनर कुछ नहीं बना। यही सभी लोग, मतलब मेरे यहाँ जब भी इस तरह की कुछ चीज़ें बनती है ना तो शाम में शुरू होती है, तो फिर रात में जो डिनर कोई नहीं करता है। तो बच्चे बोले थे कि मम्मी थोड़ा सा बचा के रख देना, कल दे देना। तो वही मैं क्या की हूँ ना, उसको रख दी थी। उसके बाद उसको स्टीम करके और वही मैंने बच्चों को दे दिया है। बच्चों के जाने के बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया है चाय 1 कप, और हस्बैंड भी निकल गए थे तो इसीलिए मैं सिर्फ 1 कप ही चाय बनाई हूँ। और चाय भी जो है ना मैं गुड़ वाली ही पीती हूँ अभी तक। तो आज बच्चों का लंच, मतलब बिल्कुल मॉर्निंग में जैसे मैं 5:20 पे उठती हूँ ना, तो ऐसे हर दिन तो सीधे किचन में जाके बच्चों का लंच में ही तैयारी करना होता है। लेकिन आज जो है सब कुछ तैयार था, सिर्फ हल्का स्टीम करके ही मोमोज़ देना था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला किचन में नहीं था, इसलिए आज भी मैं अपने टाइम पे ही उठी। और उसके बाद मेरे पास जो है ना आधे घंटे का टाइम मिल गया था। तो आधे घंटे में मैंने जाके छत पे अपना वॉक किया, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मतलब टाइम भी नहीं हो पाता है, और आलस कर देने से ना मतलब फिर आलस बढ़ते ही जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं ये देखी ना कि जब मैं आलस करती हूँ ना किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या होता है ना कि वो फिर टलते जाता है। आज करूँगी, कल करूँगी, अच्छा परसों से करूँगी, तो फिर वो कल और परसों जो है कभी नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आजकल क्या करती हूँ ना, जैसे बच्चे चले जाते हैं तो बीच का जो है ना, जैसे 7:10 कभी 7 पे, जैसे जिस हिसाब से उन लोग का वैन आ जाता है उसी हिसाब से मुझे भी टाइम मिल जाता है। तो बच्चे के जाने के बाद फिर मैं आधा घंटा अपने लिए आजकल निकाल ले रही हूँ। और इसमें मैं जैसे अभी जो मेरे साथ हेल्थ इशू है उसका भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, और थोड़ा सा मतलब आधे घंटे 25 मिनट का एक्सरसाइज फिर मैं शुरू कर दी हूँ। और वॉक आज तो मैं छत पे भी वॉक कर ली थी, और नहीं तो ऐसे तो मैं हर दिन जो है शाम में बारिश नहीं होती है तो मेरा 1 घंटा 40 मिनट का वॉक होता ही होता है। तो अगर मतलब जल्दी सुबह उठ जाइए ना, तो अगर आलस को त्याग के उठ जाइए तो घर के काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हमारे पास टाइम भी बच जाता है। हम लोग अपने लिए जो एक्स्ट्रा हम लोग को करने होते हैं, अपने लिए जो काम, वो भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि मानिए अगर जो सिलाई करता है, या तो और भी बहुत छोटे मोटे काम होते हैं जो हम लोग के अपने लिए होते हैं, तो उन सभी कामों के लिए भी टाइम मिल जाता है। नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आलस कर लीजिए, लेट उठ हो जाता है, तो उस दिन पूरा काम ना मतलब इधर से उधर, मतलब क्या बोलेंगे, डिसबैलेंस हो जाता है काम। फिर जो है ना समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ भी टाइम पे नहीं होता है। तो इसलिए मेरी हर दिन की कोशिश रहती है कि आलस को त्यागो, फट से उठ जाओ। और जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी, नहीं जाते हैं तो भी, नहीं जाते हैं तो उस टाइम पे आधे घंटे का ही इधर उधर होता है, नहीं तो फिर मैं उठ जाती हूँ। और जिस दिन किसी किसी दिन ऐसा हो गया, लेट हो गया, तो उस दिन पूरा काम जो है ना मतलब एकदम गड़बड़ हो जाता है। फिर गुस्सा भी आता, आलस भी आता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो आलस करेगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब कुछ संभालने में। तो इसीलिए हर हाउसवाइफ को अपने सही समय पे उठ जाने से क्या होता है कि अपने लिए एक्सरसाइज हो गया, और जो भी घर के काम होते हैं, हम लोग अगर लेट उठते हैं तो बच्चे लोग के लिए भी लेट होता है, घर के कामों में भी लेट होता है, तो काम जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जल्दी एक बार अगर आदत बना लीजिए तो फिर उसी टाइम पे नींद खुल जाता है। और जल्दी उठने के लिए एक चीज़ और है, बहुत ज़रूरी होता है कि रात में जल्दी सो जाना चाहिए। तो किसी किसी का तो मजबूरी होता है, मेरा तो मजबूरी होता है कि हर दिन 12 बजे के पहले बिस्तर पे मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का काम ही ऐसा है कि वो लेट से आते हैं, खाना पीना भी उनका लेट से ही होता है। तो जिसके चलते मैं जो है मतलब रात में ही जाती हूँ, और बच्चे भी रात में ही पढ़ाई करते हैं। तो फिर अगर मैं सोने चली जाऊंगी तो वो लोग भी उन लोग को ये लगता है मम्मी चली गई तब चलो मैं भी सो जाती हूँ। तो इसीलिए मैं उन लोग के लिए भी बैठ जाती हूँ। और तो इसीलिए, लेकिन अगर जिनका कोई मतलब जिनके साथ कोई परेशानी नहीं है, मतलब कोई इस तरह का नहीं है कि कोई आएगा, मतलब किसी का इंतज़ार करना है, तो वो कोशिश करे 10 बजे तक सो जाए। मैं 12 बजे सोती हूँ, फिर भी मैं अपने जो है ना टाइम से उठ जाती हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल भी 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता है, 5:20 पे मुझे उठना ही उठना होता है।
तो ये एक है ना कि आदत बन गया है सुबह उठने का जल्दी, और उस टाइम पे नींद खुल जाता है। फिर जो है मैं अपने जो भी काम है वो सभी काम मैं कर लेती हूँ। और ये घर के इतने सारे काम होते हैं ना, ये काम भी एक तरह का एक्सरसाइज ही होता है, क्योंकि कोई भी हेल्पर, हाउस हेल्पर नहीं है, तो सब कुछ हमें ही करने होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, इस तरह से मैं अपने सुबह जल्दी उठ करके जो भी घर के काम है मतलब सब करती हूँ मैं। तो बच्चों के जाने के बाद चाय भी मैंने पी लिया, और छत पे एक्सरसाइज मैंने वॉक किया था। और आज जो है ना मतलब एक्सरसाइज मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वॉक जो करने के बाद थोड़ा सा मेरे फिर घुटने में पेन हो रहा था। तो इसलिए क्योंकि मैं जो है ना मॉर्निंग में वॉक नहीं करती हूँ। जब भी वॉक करती हूँ तो शाम में ही करती हूँ। तो आज मॉर्निंग में हो गया, तो इसलिए एक्सरसाइज मैं नहीं की हूँ। नहीं तो अगर मॉर्निंग में वॉक नहीं करती हूँ तो बीच में जो आधा घंटा का टाइम होता है बच्चों को जाने के बाद, उस टाइम मैं अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो हम लोग को फिट रहने के लिए एक्सरसाइज और अपने खान पीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, और ध्यान देना चाहिए। घर परिवार के साथ साथ जो है ना, जैसे हम लोग बच्चों को, परिवार वाले लोगों के लिए ध्यान देते हैं, उसी तरह हम लोग को अपने भी शरीर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बढ़ते हुए उम्र में ना बीमारियां बहुत सारी होती हैं, जिससे कि खान पान, रहन सहन पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ करके, ये मेरी आदत में है, मैं लेती हूँ 2 गिलास गुनगुना पानी। और जैसे मैं ना नहाने जाने तक मेरा 5 से 6 गिलास पानी हो जाता है, क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं पानी पी पी के ना मेरे जो भी काम होते हैं वो मैं करती रहती हूँ। तो एक दिन का मेरा ये पूरा मतलब टारगेट रहता है, 3 से 3.5 लीटर मैं पानी पीती हूँ। ज़्यादा मैं पीती हूँ, इसके चलते मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और साथ ही मैं खाने पीने पे भी ध्यान देती हूँ। जैसे कि मैं 32 बार जब से स्टार्ट की हूँ, तो 32 बार बहुत अच्छा मुझे जो है ना सीख दिया है। 32 बार से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने मतलब जीवन में स्वस्थ रहने का। ऐसे तो कोई इस तरह से बीमारी हो जाए तो भगवान का देन है कि, लेकिन कुछ बहुत चीज़ ऐसे होते हैं कि हम लोग के हाथ में होता है, हम लोग मतलब अपने बॉडी को कैसे रख सकते हैं। तो मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना जो है ना मतलब हेल्दी खाऊं, और अपना जो लाइफ स्टाइल जो है ना उसको अच्छे से मतलब चेंज करके अच्छा लाइफ अपना जीऊँ। तो इसीलिए मैं कभी भी ये पैकेट का सामान तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। जैसे बिस्किट हो गया और ये मिक्सचर हो गया, बिल्कुल भी नहीं। और बाहर का भी चीज़ मैं एकदम नहीं लेती हूँ। कभी कभी जैसे 1-2 महीना, 4-6 महीना ऐसे हो गया तो थोड़े बहुत ले लेती हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं। घर के ही जो सादे सिंपल खाने हैं बस वही खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग से बातें करते करते मेरे इतने सारे काम हो गए थे। तो आज मुझे ना मतलब डस्टिंग करनी थी, और उसके बाद जो है ना मतलब सीढ़ी पे भी मैं ऊपर से नीचे तक पूरा झाड़ू की। तो वहाँ पे मैं कैमरा नहीं लगा पाई थी, क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड है ना वो बिल्कुल भी डिसबैलेंस है, वो गिर जाता है। तो उसको मतलब अच्छी जगह पे ही मैं रखती हूँ, इसलिए मैं सीढ़ी पे नहीं दिखा पाई। तो सीढ़ी पे भी ज़्यादा ना मैं छिपकली के ये सब मतलब गंदा सब करके रखती हैं बिल्कुल ऊपर में। तो वो सब कुछ मैंने डस्टिंग किया। और जब मैं ना डस्टिंग करना रहता है उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, सब कुछ मतलब सफाई करने के बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। नहाने के पहले ना मेरे से ये सब काम नहीं हो पाता है, और अगर मैं करूँगी भी ना तो फिर मुझे ये लगता है कि मैं दोबारा नहा लूँ, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भरता है। तो इसीलिए जितने भी मतलब साफ़ सफाई के काम होते हैं वो सारे करने के बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। तो अभी देखिए ना मतलब अभी जो टाइम हो रहा था, अभी टाइम बज गया था 9 ही बज रहा था, और 9 बजे तक मेरे जो है इतने सारे काम हो गए थे। सब्जी मैं बना ली हूँ, और मोमोज़ थोड़ा सा बचा हुआ था तो बेटी ये जो है नाश्ता में ले लेगी। और मैं अपने लिए स्प्राउट की थी तो वो मैं स्प्राउट कर लूँगी। या तो आज मेरा ना 4-5 दिन हो गया पोहा बहुत तेज़ खाने का मन हो रहा था, तो देखूँगी पोहे ही बना लूँगी। तो और उसके बाद यहाँ पे ये जो किचन के कुछ डिब्बे थे तो ये हो गए थे लगभग 15 दिन। तो डिब्बों को भी मैंने एक गीले कपड़े से अच्छे से सभी डिब्बे को पोंछ दी हूँ, और इस डिब्बे को मैं उसी टाइम पे धोती हूँ जब इसमें के सामान जो है ख़त्म हो जाते हैं। जैसे सामान ख़त्म होते रहते हैं उसी तरह से मैं एक एक डिब्बा, जैसे एक एक ही चीज़ ख़त्म होता है, एक बार सब कुछ नहीं ख़त्म हो जाता है। तो जैसे जो ख़त्म होता है उसी टाइम पे मैं सारे डिब्बे को धो लेती हूँ एक एक करके। तो ये जो है ना मेरे लिए एक बार इकट्ठा नहीं होता है कि आज सभी डिब्बे साफ़ करने हैं। तो और बाकी बीच बीच में ऐसे ही कपड़े को गीला करके अच्छे से रगड़ के पोंछ देती हूँ। ऐसे भी ये जो है ना रैक के अंदर है तो इसमें ज़्यादा डस्ट जो है ना नहीं बैठता है, और ना ही तेल की चिपचिपाहट होती है। इसमें ये चीज़ अच्छा है
कि ये बिल्कुल स्लैब के नीचे है, तो इसमें ज़्यादा मतलब डस्ट और चिपचिपाहट नहीं आती है। उसके बाद फ्रेंड्स किचन का सब कुछ सामान जो है ना व्यवस्थित करने के बाद यहाँ पे अपना मतलब दोनों रूम को मैं अच्छे से बेड को भी बेडशीट निकाल लें, क्योंकि बेडशीट आज धोने थे। और यहाँ पे देखिए किचन का जो यहाँ पे मतलब स्लैब के नीचे जो काउंटर मैंने साफ़ किया था अच्छे से सभी डिब्बे को सेट करके रख दी हूँ। अब ये मेरा 15 दिन के लिए बिल्कुल भी छुट्टी हो गया है। 15 दिन के बाद ही मैं इस तरह से सफाई करती हूँ। और इसका पेपर भी नीचे का ख़राब हो गया था, उसको भी मैंने चेंज कर दिया है। उसके फ्रेंड्स फिर से मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में, और जो भी मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी और चाय बनाई थी वो सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं। और जितने भी मतलब जितने बर्तन इधर उधर रहते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं रात में मैं सब कुछ किचन का काम करके सोती हूँ। बर्तन की और ये जो है इसका किचन काउंटर साफ़ करना सब कुछ, एक भी ग्लास उस टाइम पे नहीं रहता। लेकिन बच्चे जगते हैं तो बीच बीच में प्यास लगता है, तो मेरे यहाँ ज़्यादातर ग्लास ही इधर उधर ये लोग रूम में रख देते हैं। तो सब कुछ मैंने इकट्ठा करके सब कुछ धो लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये लिक्विड वाला विम बार होता है ना, मैं ये रखती हूँ पूजा वाला बर्तन धोने के लिए। तो उसी को यहाँ पे किचन काउंटर पे डाल के अच्छे से रगड़ के इसको साफ़ कर ली हूँ। तो ये एक बार ये रात में मैं किचन काउंटर को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। और एक बार जो है ना सब्जी बन जाती है, जैसे दोपहर वाली सब्जी बन जाएगी उस टाइम पर क्लीन कर लेती हूँ। और अगर दाल चावल बनाना रहता है उसके बाद किचन काउंटर जो है मतलब गंदा नहीं होता है, तो फिर उसके बाद फिर जो है ना रात में एक बार वही होगा। दोपहर में बच्चे खाते हैं तो कभी कभी होता है ना कि बेटी लोग अपने हाथ से लेती है तो चावल एक आग चावल इधर उधर गिर जाता है। उस टाइम पे जब मैं दोपहर का सारा बर्तन साफ़ करती हूँ उस टाइम पे गीला कपड़ा करके ऐसे ही मतलब किचन में मेरा हाथ चलते रहता है। और वो जो जहाँ मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ ऐसा दिख रहा है पानी के बूंदे हैं या तो बच्चे कुछ गिरा दिए, तो मैं फट से गीला कपड़ा रहता है उसी से साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन मेरा बिल्कुल साफ़ रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हाथ से ही आज कर लिया है पोछा और नहा धो करके पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ। और देखिए मैं बना रही हूँ अपने लिए पोहे। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलूँगी अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।